बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प। एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवाधिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से, हृदय से। जब दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, तो देवाधिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारें। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जरा ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर, जब हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हों, चाहे पंचलोकपाल हों, षोडश मातृका हों, 64 योगनियाँ हों, सारे देवी देवता उस
शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी। शिव कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब भी हम देवाधिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूं, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूं कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान शिव की कथा श्रवण करने के बाद में मैं ये एक अवगुण छोड़कर जा रहा हूं। अपने भीतर मैं भगवान का विरल भक्ति को धारण करूंगा। मैं भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतार। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं लक्ष्मी देवांगना, पति का नाम है राकेश देवांगना, लक्ष्मी देवांगना, राकेश देवांगना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कोरोना काल से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे पति नशा बहुत करते थे, घर में भी क्लेश होता था,
मोहल्ले के लोग भी कहने आते थे। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना प्रारंभ करा, शंकर का चढ़ा हुआ जल पति को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति ने नशे को छोड़ना प्रारंभ कर दिया और नशा कम कर दिया। अर्थात थोड़ा थोड़ा प्रयास जब हम अपनी जिंदगी में करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कुछ एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलेंगे कि मुझे ये करना है, अपने भीतर एक संकल्प को धारण कर कर चलेंगे कि मैं शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए गंगई जा रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गंडई क्षेत्र पहुँच रहा हूँ, तो मैं भी एक संकल्प कर कर जाऊँगा कि वहाँ से जब लौट कर आऊँगा तो अपना एक व्यसन, एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूंगा। एक अवगुण छोड़ जाओ। और जो खुशी मिलेगी ना जिंदगी की, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। एक माताजी ने पूछा, गुरुजी हमारे को खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? मान लो हमें खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? तो हमने कहा अगर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चाहिए तो प्रयास करो, मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतने खुश रहोगे। और हमारे घर में तकलीफ चल रही है, हमारे घर में कष्ट चल रहा है, हमारा मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, हमारे पास में दुकान नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से लोन ले लूँ किसी बैंक से और अपना काम निकाल लूँ, अपना काम कर लूँ। तो मैंने उस बहन से कहा, देखो मौन में खुशी है, लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती, लोन में खुद खुशी हो सकती है। लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती। लोन लेकर आप मकान बना लीजिए, लोन लेकर आप बंगला बना लीजिए, लोन लेकर आप विवाह कर लीजिए, लोन लेकर आप गाड़ी ले लीजिए, लोन लेकर, लोन वाले तो तैयार बैठे हैं, बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं कि लोग किसको लोन चाहिए, क्योंकि उनको तो ज़्यादा मिलेगा। परंतु दिक्कत शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो प्रयास करना उस समय पर मौन हो जाओ और थोड़ा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो। थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी, खुशीमय होगी, आनंदमय होगी। प्रसन्न रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए मौनता का जरूरी है, मौन रहना जरूरी है खुश रहने के लिए। और जितनी प्रसन्नता, आप जितनी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है। एक हमें लोन नहीं लेना और दूसरा हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। एक हमें लोन नहीं लेना, दूसरा हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से हमें धन नहीं लेना। भले हम रूखी रोटी खा लें, अचार रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, पर हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जे में दबेंगे नहीं। हम भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को और बढ़ाएंगे, अपने कर्म को और बढ़ाएंगे, पर किसी से हम उधार नहीं लेंगे। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, हमने पहले भी एक दो बार कथा में कहा, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा कि कभी शंकर जी की कथा में जाओ, कभी
तुम भगवान के मंदिर में जाओ, कभी तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर शंकर जी के मंदिर में 1 रुपया भी मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है पड़ोसन से मांग कर आरती में 1 रुपया भी मत चढ़ाना, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया भी तुम बिठले सेवा समिति को जमा मत करना, 1 रुपया भी तुम दान मत करना, पड़ोसन से मांग कर तुम 98 भी किसी को मत देना, शंकर के मंदिर में मत देना। शिव महापुराण की कथा कहती है हम भगवान के मंदिर में, हम भगवान की कथा में जब दूसरे से मांगते हैं और दान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि तेरा पिता यहाँ बैठा है और तू जगत के आगे हाथ फैलाता फिर रहा। किसी से मांग कर नहीं, हमें किसी से मांग कर, हमें किसी से उधार लेकर मांग कर दान नहीं करना, हमें किसी से पैसा लेकर आरती में नहीं चढ़ाना, बल्कि भगवान देवाधिदेव महादेव से यह कहना बाबा ऐसी कृपा कर मेरे भोले भंडारी कि मेरी झोली में इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर। वैसे तो नगर में, गांव में, क्षेत्र में, खेड़े में, शहर में जो शिव महापुराण की कथा होती है एक व्यक्ति नहीं करवाता, भले नाम लिख दिया जाए कि अग्रवाल जी ने कराई, गोयल जी ने कराई, साहू जी ने कराई, या बघेल जी ने कराई, या इसने कराई या उसने कराई, भले नाम लिख दिया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने लोग इस कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुनते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग श्रवण करते हैं कथा सबकी कहलाती है, कथा एक की नहीं कहलाती है, सबकी है। और झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से हूँ यहाँ, कोई तो शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें दान नहीं करना, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें मंदिर में नहीं देना, भगवान से प्रार्थना करना। और हम रोज भोलेनाथ जी से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप भी करो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी, किसी माँ की गोद, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। जिस नारी की गोदी खाली रहती है, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उस पुरुष को भी बड़े धक्के खाना पड़ते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत अपशब्द सहन करना पड़ते हैं। एक पत्र में एक माँ ने लिखा, देवकी देवदास, ग्राम धनोद, धनोद जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। देवकी देवदास, ग्राम धनोद, जिला दुर्ग,
छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। इस कारण अब जरा पत्र को आप पढ़ेंगे एलईडी पर, आस्था चैनल पर, 10 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। इस कारण हमेशा दुखी और उदास रहती थी। घर वाले और बाहर वाले हमेशा ताना देते थे। अब जरा शब्द देखिए, अभी हमने कथा में क्या कहा कि भगवान से प्रार्थना करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी माँ की गोद खाली ना रहे। क्योंकि अगर वो गोद खाली रहती है, अगर वो माँ की गोदी खाली रह जाती है, तो दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा ताना स्त्री को देते हैं, सबसे ज़्यादा ताना नारी को देते हैं। आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तो स्त्री की गोद। और इतना ताना देते हैं गुरुदेव। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करा, 10 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी चाची जी ने कहा कि तू उदास क्यों रहती है। मैंने उनसे कहा कि सब लोग अपशब्द कहते हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरी चाची जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है। रायपुर में गुड़ियारी के अंतर्गत वो सीहोर वाला महाराज आया है, उसकी कथा चल रही है। अगर एक दिन भी तू पंडाल में पहुंच गई और तूने झोली पसार कर अगर कथा में मांग लिया, तो ये पक्का है कि तेरे घर में औलाद जरूर होगी, पक्का है। मेरी चाची के कहने पर मैं गुड़ियारी गई, 1 दिन की मात्र कथा सुनी थी, बहुत भीड़ थी, और गुड़ियारी की 1 दिन की कथा सुनी। गला पकड़ रहा है बाबा। 1 दिन की कथा को सुना और 1 दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तू सबकी झोली भरता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरी भी झोली भर दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी चाची ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा का प्रसाद लाती, रात्रि को खाती, शाम को। और बाबा की कृपा से 10 साल बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमने गुड़ियारी की कथा तो सुन ली, उस समय हमारा गर्भ नहीं ठहरा। समय निकल गया, कई लोग कहने लगे तेरा संतान होगी ही नहीं। हमने भी बाबा का पीछा नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर जाती रही, जल चढ़ाती रही, और 26/5/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करती हूँ। बच्चे का फोटो लगाया है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर एकत्रित होता है, जब एक भरोसा हमारे भीतर आता है, एक दृढ़ता हमारे भीतर आती है, एक विश्वास हमारे भीतर आता है, तो परमात्मा मिलता जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जो, आएगा जो, हमारा दुख काटेगा जो। कर्जा मत लो, किसी से उधार नहीं लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है उधार लेकर हमें भगवान शंकर का भजन नहीं करना, उधार लेकर हमें आरती में पैसा नहीं चढ़ाना, उधार लेकर हमें भगवान शंकर के मंदिर में दान नहीं करना। शिव जी से प्रार्थना करना, भगवान शंकर से कहना कि
तू ऐसी कृपा कर दे, तू ऐसी दया कर दे, तू ऐसी करुणा कर दे, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरी झोली तो खुशियों से भर दे, तो मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी कृपा तू कर। और तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है खुश रहने के लिए मून जरूरी है, खुश रहने के लिए लोन जरूरी नहीं है। लोन लोगे तो खुशी नहीं आने वाली, बल्कि टेंशन ही टेंशन जिंदगी में आएगा। इसलिए प्रयास करना, दूसरे को देखकर अपना जीवन मत जियो कि उसके घर में गाड़ी है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर बंगला है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये चीज़ है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये भरा पड़ा है तो हमारे घर में आना चाहिए। प्रयास करो जैसा मेरे देवादिदेव महादेव ने जो जीवन दिया है, प्रयास करो जैसा मेरे शंकर भगवान ने अपनी जिंदगी को बनाया है, उससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई आनंद नहीं हो सकता। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसा मेरा भोलेनाथ जी रखे, जिस भाव से मेरा शंकर रखे उस भाव से रखे, जैसे शिव रखे। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी,
जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, वो जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट्टी जग की चिंता सारी तो जाने तेरा काम जाने, मिट्टी जग की चिंता सारी तो जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, ओ तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, चरणों में अरदास 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 यही। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने।
जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंभू तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, बाबा को विनय करिए, दिल से भगवान शिव से अपने मन की बात। पानी आ रहा है तो कीचड़ में बैठना मत, जहाँ छाँव हो वहाँ जाकर बैठ जाओ। जो लोग पानी में हों वो खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करें, जो लोग सूखे में बैठे हैं वो बाबा से निवेदन करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान ओगरधानी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव और पार्वती, भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों का स्मरण, दोनों का मंत्र जापो, दोनों का नाम जापो, दोनों का स्मरण। शिव कथा में जाएं, भगवान ओगरदानी के पवित्र कथा के पंडाल में जब पहुँचें
कुछ अवगुण अपना उस पंडाल में छोड़ जाओ, कुछ अवगुण अपना छोड़ जाओ और कुछ अच्छा शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ। पार्वती ये आज काशी में जो आप और हम भ्रमण कर रहे हैं, काशी में जो आप और हम घूम रहे हैं, काशी की पवित्र भूमि पर जो हम भ्रमण कर रहे हैं, ये जो एक बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसकी उम्र 90 से 94 वर्ष है, आज आपका और हमारा काशी में भ्रमण करना इस बुजुर्ग के लिए हुआ, इस बुजुर्ग के लिए आज आप ध्यान देंगे। माता पार्वती और पिता महेश, भगवान देवदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा करने वाले शिव, ओगढ़दानी शंकर, लोग कहते हैं कि केवल प्रदोष के दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर भ्रमण पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन भ्रमण पर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए देवाधिदेव महादेव प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं, प्रतिदिन मंदिर छोड़कर उसके द्वार तक पहुंचते हैं। बोल बम का नारा है, प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव अपने भक्त के उद्धार के लिए रोज पहुंचते हैं, प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव आपके दरवाजे पर नहीं आता। बस अंतर इतना है कि उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक विरथ नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनका राज्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अच्छा चलता था। विरथ नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरत। सूरत क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। सूरत। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सूरत। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था, स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात
पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो तो या तो वहां जवाब दे दो। अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अपने कानों से ना तो हमें शंकर की निंदा सुनना है और ना अपनी जिह्वा से कभी शिव की निंदा कभी नहीं करना। विरत नाम के राजा का एक पुत्र है जिसका नाम है सूरत। सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर जब भी चार लोगों में बैठता है, जब भी कुछ लोगों में जाकर विराजमान होता है और बैठते से ही वो भगवान शंकर और पार्वती की निंदा करना प्रारंभ कर देता। कुछ ना कुछ उसके मुख से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती जी के लिए अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाता है, कुछ ना कुछ। शिव जी का तो कभी कभी सम्मान कर भी देता है, पर माता पार्वती जी का सम्मान नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का आदर नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का सत्कार नहीं कर पाता वो। एक बार 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर, विरत तो चले गए थे, वैकुंठ उनका बेटा जो सूरत था जिसका राज्य था, 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर सूरत राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कितने राज्य के राजाओं ने? 9 राज्य। अब 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत पर आक्रमण किया, 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत के राज्य पर आक्रमण किया, सूरत लड़ा, युद्ध किया, हार गया, दूसरी जगह चले गया। वहां उसने अपने मंत्रियों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में दूसरा राज्य स्थापित कर लिया। अब दूसरा राज्य स्थापित कर रहने लगा। पहले राज्य को 9 राज्य के राजाओं ने इसलिए आक्रमण कर कर जीत लिया क्योंकि ये शिव और पार्वती की निंदा में लगा रहता था। अब दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरे राज्य का निर्माण करता है और दूसरा राज्य निर्माण कर कर वहां पर भी यही काम कर रहा है, वहां पर भी निंदा कर रहा है। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला, शिव पार्वती की निंदा में डूबने वाला, शंकर पार्वती की निंदा को श्रवण करने वाला, एक जगह नहीं, एक जन्म में नहीं, चाहे जितने जन्म ले ले उसको दुख भोगना ही पड़ता। वो सुख नहीं भोग सकता, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। विरत राजा का बेटा सूरत ने एक राज्य पूरा चले गया, एक राज्य पूरा समाप्त हो गया। एक राज्य पूरा के पूरा जब चले गया, एक राज्य जब पूरा के पूरा समाप्त हो गया, तब दूसरे राज्य का निर्माण करा। दूसरे राज्य का निर्माण कर कर रह रहा था, इतने में फिर 9 राज्यों के राजाओं ने फिर आक्रमण कर दिया और सूरत को फिर आक्रमण कर कर पूरा के पूरा फिर बर्बाद कर दिया। फिर वापिस की वापिस उसको बर्बाद कर दिया। अब की बार उसने सोचा करूं तो करूं, अब क्या करें। सूरत पूरा राज्य जब चले गया, आंखों में जल भरकर सोच रहा, विचार कर रहा, मनन चिंतन कर रहा।
मैंने अपने राज्य वालों को कभी दुख नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों को कभी कष्ट नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों का भरण पोषण करा, पर ऐसा क्या है कि मेरे राज्य को 9 राजाओं के आक्रमण से समाप्त कर देते हैं। मेरा एक राज्य चले गया, दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरा राज्य चले गया। अब मैं करूं क्या? मैं किससे पूछूं? मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? मैं किससे कहूं कि मेरा राज्य पूरा की पूरा चले गया? सूरत राजा घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया, जंगल की ओर चल गया। अब जंगल में गया तो एक बड़ा सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया उसको। बहुत सुंदर सा आश्रम है, बहुत सुंदर जगह है, जलाशय है, बहुत सारे ऋषि मुनि संत साधक उपासक वहाँ पर तप साधना में लगे हुए हैं। दरवाजे पर बैठे हुए एक मुनि से उन्होंने पूछा, ये किसका आश्रम है? ये आश्रम है किसका? मुनि बोले, ये मुनि मेधा का आश्रम है। मेधा मुनि का आश्रम? हाँ। क्या मुझे गुरुजी का दर्शन हो जाएगा? क्या मुझे गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं? क्या मैं गुरुजी के चरणों को प्रणाम कर सकता हूँ? क्या मैं गुरुजी को नमन कर सकता हूँ? मुनि मेधा से मैं क्या मिल सकता हूँ? सूरत बार बार विनती करते रहे, पर मुनियों ने मुनि मेधा से राजा सूरत को नहीं मिलवाया। 3 दिन तक राजा सूरत वहाँ रहे। 3 दिन रहते 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 एक दिन क्या हुआ, एक कोई वैश्य, एक कोई बनिया उस मुनि मेधा के आश्रम में आ गया। एक बनिया, एक वैश्य मुनि मेधा के आश्रम में आया और मुनि मेधा के आश्रम में एक बनिया एक वैश्य जैसी आया। राजा सूरत ने पूछा, तुम कौन हो? वो वैश्य कहता है, वो बनिया कहता है कि मैं वैश्य हूँ, मैं बनिया हूँ, व्यापारी हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ क्यों आए हो? मैं मुनि मेधा के पास में केवल एक प्रश्न करने के लिए आया हूं। बनिया बोलता है, वैश्य कहता है, मुझे केवल एक प्रश्न मुनि मेधा से करना है। क्या प्रश्न करना है? मुझे मुनि मेधा से ये पूछना है कि मैंने जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सबके लिए मैंने कमाया। आखिरी में जब मेरे पास में धन बढ़ता चले गया, संपदा बढ़ती चली गई, सत्ता और वैभव बढ़ते चले गया, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया और पूरे धन पर स्वयं कब्जा कर कर बैठ गए। मैं मुनि मेधा से पूछने आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया, मैंने ऐसा करा क्या जो मेरा पूरा की पूरा धन, वैभव, सत्ता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, मेरी बहुएं, मेरे बेटे पोते, सबने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। और मैं मुनि मेधा से ये प्रश्न करने के लिए आया हूं कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा किया। और फिर निवेदन है, हरि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा, उसमें
मेरा नाम अंबिका सिंह, मैं धमतरी जिला परसा गुंडा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्ची आई है साथ में, लिया उसको लिया। मेरा नाम अंबिका सिन्हा, मैं धमतरी जिला परसा गुंडा की निवासी हूँ। मेरी पोती मोक्षिका सिन्हा जो 4 साल की है, जो बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी और चलने का भी क्रम नहीं था। आपकी कथा 3 साल से डॉक्टरों का उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब 3 साल से डॉक्टर का इलाज चल रहा है जिसमें वो ना बोल पाती हैं ना सुन पाती हैं, उसको बीच बीच में मिर्गी के दौरे भी आए। अब हम करें तो करें क्या? डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये बोलेगी नहीं, सुनेगी नहीं, पर एक आस बाबा पर लगा कर बैठे थे और एक आस हमने बाबा पर लगाया और शिवजी पे चढ़े हुए जल को हमारी बच्ची को, पोती को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को इसलिए इस बच्ची को प्रणाम कराने लाई हूं कि ये बच्ची बिल्कुल भी ना तो बोलती, कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती है ना जब भागवत सुनने जाती हैं। अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता। माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहाँ साड़ी वाड़ी का लफड़ा। भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहने तो पंडित जी की लुगाई के कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके अरे बच गई रे भागवत गीता। और बचने के बाद दान का महत्व मालूम है आप लोगों को? दान का महत्व मालूम होना चाहिए। दान का महत्व किसको कहते हैं? जैसा तुम खाओ वैसा खिलाना जानो, जैसा तुम पहनो वैसा पहनाना जानो, जैसा स्वयं के लिए हो वैसा दूसरे को दिया जाए। पर आज के ज़माने में लोग दान वैसा नहीं करते। आज के ज़माने में दान तो ऐसा करते हैं कि घर में जो कबाड़ा है उसको साफ करना है तो किसी को दे दिया जाए, बस वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलता जाता है ना। इसलिए मेरे शंकर भगवान को वस्त्र तुम्हारा, आभूषण तुम्हारा, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव मेरे शंकर भगवान को नहीं चाहिए। शंकर भगवान को तो रोज 1 लोटा जल चाहिए, क्योंकि जल कभी पुराना नहीं होता। जल जब यूज करोगे तब वो ताजा की ताजा है, जल का प्रयोग जब करोगे वो जल जल ही रहेगा। अग्नि, जल, हवा,
पृथ्वी आकाश कभी बासा नहीं होता, कभी बासा नहीं कहलाता। जल भी बासा नहीं कहलाता, जल जल ही रहता है। गंगा जल को तुम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराना गंगा जल भी तुम्हारे घर में रखा है तो वो बासा नहीं कहलाएगा। तुम्हारे ट्यूबवेल को खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ कुआं खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ बावड़ी लगाए हुए, तुमने जो कुंड खुदवाया, कुंडी खुदवाई, तालाब बनवाया, बावड़ी बनवाई, उस कुएं में जो पानी आता है वो कुआं खुदवाए तुम्हारे सालों हो गए, बरसों निकल गए, पर वो कुएं का जल हमेशा ताजा की ताजा ही कहलाता है। कभी भी पृथ्वी बासी नहीं कहलाती, हवा बासी नहीं कहलाती, जलवासी नहीं कहलाता, अग्निवासी नहीं कहलाता, आकाशवासी नहीं कहलाता। ये सब ताजे की ताजे हैं। इसका प्रयोग जब करोगे, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुमने तुरंत वायु का प्रयोग करा, ताजा की ताजा है। शिव जी को तुमने जल चढ़ाया, जैसा भी तुम्हारे घर में जल था, जिस भाव में तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, जैसा रखा हुआ था वैसा एक लोटा लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि जल बासी है कि ताजा है। दुनिया के लोगों को तुम्हारा लोटा काला दिख रहा है, क्योंकि तांबे का लोटा काला जल्दी हो जाता है। दुनिया के लोग कह देंगे बताओ कैसी है, एक लोटा लेकर आती है वो भी गंदा की गंदा है, काला की काला है। परमात्मा तुम्हारे लोटे को कभी नहीं देखता, परमात्मा ये शरीर कभी नहीं देखता, परमात्मा उसका अंदर का जल देखता है, परमात्मा इस शरीर के अंदर का मन देखता है। वो जल देखता है और मन देखता है, उसे लोटे से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं कि तुम कितने सुंदर हो। उसको शरीर से मतलब नहीं कि तुम्हारी सुंदरता कितनी है, तुम कौन हो, उसको शरीर से कोई। तुम कितने करोड़पति हो, कितने अरबपति हो, कितने वैभवपति हो, तुम दुनिया के कितने बड़े भी करोड़पति बन जाओ, पर कितने बड़े भी सेठ बन जाओ, शंकर भगवान रहते हैं शमशान में, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां सब बराबर हैं। पैसे वाला व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, और गरीब व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है। पैसे वाला जाता है तो वो भी सफेद चादर में जाता है, गरीब जाता है वो भी सफेद चादर में जाता है। पैसे वाला जाता है वो भी बांस पर बांबू पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो कंधे पर जाएगा, भले उसके यहाँ कितनी भी BMW खड़ी हो, भले उसके घर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, कितने बड़े बड़े भी उसके पास में ड्राइवर खड़े हो, पर आखिरी सवारी तो कंधा ही होता है। चाहे वो पैसे वाला मरे, चाहे गरीब मरे, गाड़ियां सब दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। अंत समय परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। शिव का दरवाजा है ही ऐसा, शंकर की चौखट है ही ऐसी, शिव का द्वार है ही ऐसा, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो आया उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। बस वो तो तुम्हारे ऊपर का सुंदरता नहीं देखता, आप कितने अच्छे कपड़े पहने हो उससे मेरे शंकर जी को कोई मतलब नहीं है, आपने क्या पहना मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका लोटा कैसा हो रहा है मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है। बाबा तो ये कहता है कि तेरे लोटे में जो जल है मुझे उससे मतलब है, और तेरी इस काया के अंदर जो तेरा मन है मुझे उससे मतलब है, बाकी का किसी चीज से मुझे मतलब नहीं। क्या करूं, क्या करूं मैं उस लोटे का। अब मालूम पड़े कई कई माताएं ऐसी भी होती है कि लोटा तो घिस रही है, साफ भी कर लिया, पर दिल, लोटा साफ कर कर मंदिर में पहुंच भी गई, और पहुंचने के बाद अगर वहां मंदिर में झगड़ा करे, हट हट थोड़ा साइड दे, मैं नहीं चढ़ाऊं जल। बेलपत्ती चढ़ाई, इतनी देर में दूसरी उठा के ले गई, तो आंखें बंद करी थी और गुस्से में लाल हो गई, मेरी बेलपत्ती कौन ले गया। आसपास देखा, अब बता, लोटा तो तूने बहुत घिसा था पर दिल नहीं घिस पाई। अरे सोचना था तेरे को, हो सकता है तो उससे ज्यादा जरूरत किसी दूसरे को तेरी बेलपत्री की थी, इसलिए लेकर चली। लोटा घिसने से क्या होगा, दिल भी तो घिसो, मन तो साफ करो, क्लीन करो, थोड़ा मन निर्मल करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना।
कटी जाएंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर छड़ी ना में कटी जाएंगी। अपना मन तो क्लीन करो, मन साफ करो। जरूर तुम्हारे शरीर से परमात्मा को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, क्योंकि परमात्मा के पास में शरीर जाता ही नहीं है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार मरे हो और उनका शरीर ऊपर गया हो तो बता देना। जिसने खूब बादाम खाई हो, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर गई हो, उसका शरीर भी ऊपर नहीं गया। गया? अरे बोलो तो जम के नहीं। शरीर से मतलब ही नहीं उसको कि तुम्हारा शरीर तुम कितना सुंदर रख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है निर्मल मन सो मोहि पावर मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तीन चीजें हैं। तीन चीजें, बचपन जो निकलता है वो लड़कापन में निकल जाता है। बचपन लाड़पन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है और बुढ़ापा तड़फन में निकल जाता है। बचपन गया, लड़कपन में निकल गया, छोटा है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लड़कपन में निकल गया। जवानी अकड़ में निकल गई, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कभी कभी ये शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है, तुम मुझे जानते नहीं हो। एक चौराहे पर जब कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी रोक लेता है ना, तो गाड़ी रोकते से ही तुरंत तुम मुझे जानते नहीं हो। तो उसने पूछा तुम कौन हो, फिर तुरंत उसने नाम बताया और उसकी गाड़ी छूट गई। बोला छूटी कि नहीं छूटी? अरे जम के तो बोलो, छूट जाती है ना। नाम बताया उसने और उसकी गाड़ी छूटी। डॉक्टर को दिखाने जाओ और भीड़ बहुत लग रही हो, फिर नंबर देने वाले से कहे तुम हमें जानते नहीं हो, फिर नाम बताया, नंबर जल्दी लगा कि नहीं लगा? बोलो जम के तो बोलो, लग गया। जब गाड़ी पकड़ाती है और नाम बता देने से गाड़ी छूट जाती है, तो फिर अपने को भी ये बात अपने अंदर धारण कर कर रख लेना चाहिए कि गाड़ी को पकड़ा, नाम बताने से गाड़ी छूट गई, तो जब यमराज हमें पकड़े तो हमें भी शंकर का नाम बता देना है, तो हम भी छूट जाए। गाड़ी पकड़ी और नाम बताया तो गाड़ी छूट गई, तो क्या वो यमराज के सामने नाम बताओगे तो ना छूटोगे? और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
एक नाम बोलने से गाड़ी छोड़ दी जाती है, तो उस परमात्मा का नाम लेने से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं तो वो यमराज भी छोड़ देता, छोड़ना पड़ता है। मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा को केवल छोटी सी उम्र मिली थी और कह दिया उसके माता पिता ने शंकर जी को पकड़ ले, शिव जी को पकड़ा। आखिरी में शंकर का गुणगान कर रहे थे, नाम ले रहे थे और यमराज आ गया, छोड़ना पड़ा। नाम का असर बड़ा होता है। जैसे ही फोन लगाया, नाम दिया कि किसकी गाड़ी, नाम सुना, छोड़ दी गई। तो परमात्मा का नाम लोगे तो यम की कैद से भी छूट जाओ। बस नाम की मूलता को पहचान। इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने अपने सुंदर वचनों में लिखा, तुलसीदास जी ने अपने वचनों में कहा, कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा। नाम, उन्होंने कलयुग में यह नहीं कहा कि राम धारा की, कृष्ण धारा की, शिव धारा की, यह धारा। उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तो राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े दत्त बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुल देवता का नाम लो, तुम्हारा जो मन पड़े वो नाम लो। पर कलयुग में नाम जरूर लो, क्योंकि कलयुग का सार तत्व केवल नाम से है, परमात्मा के भजन से। ले आओ जरूर नाम। अब आप और हम नाम का लेते, का दे? एक पत्र है, मेरा नाम विमलेश पांडे, मैं कस्बा बेबर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विमलेश पांडे, मैं कस्बा बेबर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई 2023 में। डॉक्टरों को दिखाते दिखाते कई महीने निकल गए और दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। पूरी की पूरी आंखें चली गई। डॉक्टरों से इलाज करवाया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा बड़े से बड़े हॉस्पिटल का, शहर का, जहां हमने इलाज ना करवाया। और डॉक्टरों ने कहा कि इसमें हमें लगता है कि नसें कुछ चोक हो गई, जिसके कारण बस देखने में नहीं आ रहा। दोनों आंखें चली गई, रोशनी पूरी चली गई, दिखाई देना बंद हो गया। अब करें तो करें क्या? तभी पहली बार आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करी, और श्रवण करने के बाद आपने कहा कि 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ और चढ़ा हुआ जल आचमन करो। हम उस जल को आचमन ना करते हुए हमारे पति की आंखों में कपड़े को गीला कर कर वो आंखों पर लगाना प्रारंभ कर दिया। मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आते, उस बेलपत्र को पति को खिला देते, जल पति की दोनों आंखों में पट्टी जैसा लगाना प्रारंभ करा। जब डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगी, और हमने फिर भगवान शंकर पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 1-1.5 महीने तो आंखें नहीं आई, 2 महीना निकल गए, आंखें नहीं आई। तब हमने शिव के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत करना नहीं छोड़ा, और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। फिर हमने विचार करा कि आंख की रोशनी तो आ ही नहीं रही। फिर हमने अपने पति को लेकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आ गए, और अपने पति को लेकर यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आए। यहाँ से हमने रुद्राक्ष मांगा, और रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को जल चढ़ाते, वो रुद्राक्ष का जल अपने पति को पिलाते और आंखों में लगाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति की ये 2024 में आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है।
एक शिव और शिव की उदारता। शिव तत्व डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें वापस नहीं आएगी। मैं अपने पति को लेकर, उन्हें दिखता नहीं था, धाम पर आ गई, रुद्राक्ष लिया, लेकर चली गई, बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर गई और बाबा ने मेरे पति की आंखों को वापस दे दिया। ये शिव तत्व, योग घड़ी, एक विश्वास हमारे भीतर शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप सियोर वाले महाराज जी से मिलने के लिए नहीं आए हो, ना सियोर वाले महाराज से आपका कोई रिश्ता है ना संबंध। एक संबंध सियोर वाले महाराज से जरूर है कि आप मेरी बहन हो, मैं आपका भाई हूं, और पुरुष जितने हैं वो मेरे जी जान हैं, और मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, ये सब मेरे रिश्ते। पर खास रिश्ता तो आपका मेरे कुबेर भंडारी से है, वो रिश्ता कभी जिंदगी में समाप्त होने वाला नहीं। एक संबंध तुम्हारा शिव से जुड़े। आश्रित हो तो परमात्मा पर हो, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना। भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, दूसरे पर कभी भरोसा नहीं। इंसान का करा गया भरोसा टूट जाएगा, पर परमात्मा का करा गया हुआ भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो भरोसा अजर और अमर रहता है। आपको लगता होगा कि कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, बहुत धनपति है, बहुत वैभव है उसके पास में, तो बड़ा सुखी होगा। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा आपका और हमारा विवाह हुआ है। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है, शादी करती है, तो उसके मन में बहुत सारी तमन्नाएं होती है, बहुत सारी आस लगी होती है, बहुत आस रहती है उसकी। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है तो उसके मन में यह आस होती है कि बड़ा घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, सास ससुर अच्छे मिलेंगे, रिश्तेदार नातेदार अच्छे मिलेंगे, मैं जिस घर में ब्याह कर जाऊंगी मां भोजन की कोई कमी नहीं होगी, मेरे रहने के लिए अच्छा कमरा, अच्छा भवन, सब कुछ मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ा महल मिलेगा। पर भोले बाबा आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी कर रही, आपकी अर्धांगिनी विवाह कर कर आई, नंदी पर चढ़कर अपने पिता का सारा ठाठ छोड़कर, हिमालय राज का पूरा वैभव छोड़कर, हिमालय राज का पूरा ठाठ छोड़कर, हिमालय राज के घर की पूरी पूंजी छोड़कर, हिमालय राज के घर का पूरा वैभव छोड़कर, ये बेटी हिमालय राज की आपके साथ में विवाह कर कर यहां आई। पर आपके यहां तो कोई ठाठ है ही नहीं, आपके यहां तो कोई सुविधा है ही नहीं, आपके यहां तो यही शमशान पड़ा हुआ है, खुली जमीन पड़ी हुई है, बस जहां कैलाश पड़ा हुआ है, पूरे कैलाश में जहां चाहो वहां रह लो, किसी कंदरा में प्रवेश कर जाओ, किसी गुफा में जाकर भोजन कर लो, कंदमूल फल मिल जाए तो पा लीजिए और आराम से अपना आनंद पाइए। पूछा मेरे भोलेनाथ ने, पार्वती क्या चाहती हो, तुम चाहती क्या? पार्वती जी ने कहा, प्रभु कोई सुविधा तो होना चाहिए ना। तुम सारे तीर्थ में जाओ, वहां पर बहुत सुविधा देखना, सारे तीर्थों में बहुत सुविधा देखना, एसी का रूम मिल जाए, अच्छा पलंग मिल जाए, अच्छी गादी मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए,
अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए। हम जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमारा वीआईपी दर्शन हो जाए। हम जब पहुँचें तो मंदिरों में हमारा ये आनंदमय कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराए। सब मंदिरों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारे तीर्थों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधा तुम्हें वहां मिल सकती है। पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो ये मत सोच कर आना कि यहाँ सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जहां सुविधा होती है वहीं दुविधा होती है। यहाँ सुविधा है जैसी वैसे प्राप्त हो जाती है। अधिक सुविधा में दुविधा होती है। यहां तो भोजन भी आपको बनाना है और खाना भी, अरे बोलो तो जम के, आपको ही है। कद्दू भी आपको ही काटना है और बनाना भी आपको ही है। रोटी भी आपको सेकना है और खाना भी आपको ही है। खिचड़ी भी आपको बनाना है, चावल बीनना भी आपको ही है, सब्जी काटना भी आपको ही है। और अंदर यही होता है, आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बेटे आते हैं, सेवा करते हैं और कद्दू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कहीं रोटियां बना रहे हैं, कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मालूम पड़े नुक्ती तल रहा है, कोई मिक्सचर तल रहा है। हमारी भोजनशाला में एक भी हलवाई नहीं है। हमारी भोजनशाला में केवल आप आते हो, भोजन बनाते हो और चले जाते। जितने हो आप आते हो, भोजन बनाते हो, चले जाते। आप में से कोई बाहर से आता है, वो कह देता है कि हाँ, हम भोजन बनाना जानते हैं, उनको बिठा देते हैं कि तुम नुक्ती तल लो। आप में से कोई आके कहता है हाँ हम तलना जानते, तो उसको मिक्सचर बनाने बिठा देते हैं। हम तो बाबा अगर सुविधा चाहिए तो यहां सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा जिसके पास में बहुत होती है, बहुत वीआईपी कल्चर में जो रहता है, बाद में वही दुविधा में रहता है। क्योंकि मालूम पड़े दरवाजे पर 4 लोग आए और निकल कर तुम दूध तक लेने ना जाओ, किसी को पानी पिलाने ना जाओ, तो घुटने में धीरे धीरे जंग लग जाती है, कमर में जंग लग जाती है, चलते नहीं बनता, फिरते नहीं बनता, काम नहीं बनता। आप में से ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, इसमें एक मुंबई का पंचाल परिवार भी बैठा हुआ है। खड़े हो जरा। ये दोनों ऐसे जजमान हैं कि जब से कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जुड़े हैं, एक भी कथा ऐसी नहीं निकली जिसमें ये यजमान नहीं बने कुबेरेश्वर धाम के। और इन दोनों की आदत ऐसी है कि जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का नंबर आएगा, ये दोनों जमीन पर बैठ जाएंगे और बाबा से विनती एक ही चीज की करते हैं, अगली कथा जब भी हो, बस बाबा अगला जजमान फिर तुझे बनाना। ये सोफे पर बैठ के, पलंग पे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही नहीं है। ये दोनों नीचे बैठेंगे जमीन, दोनों जमीन, और दोनों के पांव में प्रॉब्लम है, दोनों के पांव में दिक्कत। पर जितनी देर 5 बार, हम 7 बार जो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ से बोलते हैं, तब ये कहीं पर खड़े भी होते हैं ना, तो जमीन पर बैठ के बोलना चालू कर देते हैं। तो हमने इनसे एक दो बार पूछा भी, तुमको मिलता क्या ऐसा? तो क्या इस भूमि में कुछ चुंबक है, नीचे बैठकर जब बोला जाता है और बाबा से मांगा जाता है तो वो वापस खींच कर बुला लेता है। चुंबक। ये मुंबई से आते हैं, हर कथा में जजमान बन जाते, हर कथा, प्रत्येक। यहां सुविधा नहीं है। जिसको बहुत सारा राजसी ठाट चाहिए हो, तो वो अपने घर से, अगर किसी को लगता हो कि हाँ हमको ये वीआईपी व्यवस्था चाहिए, तो अपने घर से एक बढ़िया गाड़ी तैयार करे, उसमें पूरी व्यवस्था लेकर पहुँचे। पर बाबा के यहाँ पर तो केवल एक चीज मिलती है, यहाँ कंकर और शंकर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। केवल कंकर शंकर, केवल कंकर शंकर। जमीन पर सोगे, अपनी पन्नी बिछाओ, अपनी दरी बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना सो, क्योंकि आपका अपना ये कथा का पंडाल नहीं होता। ये कथा का पंडाल नहीं है। जब आप बाबा के धाम पर कथा सुनने के लिए आते हो, तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे कोई पूर्व के समय में तीर्थ करने जाते थे, अपनी दरी, अपना सामान, अपना बर्तन लेकर जाते थे और बैठकर तीर्थ करते थे, बस बाबा के धाम में वैसे आओ, अपना तीर्थ करो, अपना आनंद करो, बाबा से गुणगान गाओ और बाबा से प्रार्थना करो और चले जाओ।
फिर वो धीरे 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 तुमको कैसे बुलाएगा, कितने ठाठ से बुलाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। कितने ठाठ से बुलाएगा ये उसके, जैसे भी आदरणीय विधायक महोदय कह रहे थे, पहले हम आए ट्रेन से, ऑटो से, फिर बस से, फिर गाड़ी से, फिर बाबा ने कृपा कर बुलाया। ये शिव भक्ति है। वो कैसे बुलाएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो एक बार नहीं कई बार बाबा के धाम आ चुकी है, हर 2-3 महीने में आ जाती, हर 1 महीने में पहुंच जाती, बाबा के धाम पर आकर अपनी सेवा करी, चाकरी करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन भांडा साफ करा और बाबा से विनती करी, हम तो बाबा के सुविधा में दुविधा। आप जितनी सुविधा में रहोगे उतनी दुविधा में रहोगे, जितनी सुविधा में रहोगे। तुम देखो जितनी सुविधा में तुम रह रहे हो, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, वीआईपी ट्रीटमेंट में रह रहे हो, उसके बाद में भी कमर में दर्द है, सारे डॉक्टरों का वीआईपी इलाज चल रहा है तो भी तकलीफ पे तकलीफ चल रही है, मतलब सुविधा में दुविधा है। और जिसको सुविधा में दुविधा लग रही है उसको स्मरण करना चाहिए कि आओ बाबा के धाम, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा परिश्रम करो, मेहनत। और जब हम बाबा के धाम में आकर थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम जब हम कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार कर लेता है। एक पत्र है, मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। गुरुदेव, मैं 2 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पत्र को आप लोग एलईडी पर या अपने मोबाइल पर या आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। तैयारी कर रहा था लेकिन किसी न किसी कारण से असफल हो जाता था। फिर मुझे अपने परिवार वालों ने कहा कि सब भोले बाबा पर छोड़ दे, वो जरूर सुनेंगे, तू मन लगाकर मेहनत कर, क्योंकि गुरुजी कहे कि मेहनत तुझे करना है, परिश्रम तुझे करना है, मन लगाकर मेहनत कर और सब बाबा पर छोड़ दे। शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। देवेंद्र सिंह ने जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पशुपति नाथ का व्रत भी किया और सीहोर आए। यहां आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और कंकर शंकर की पूजन कर कर भोले बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और मेरी पोस्टिंग जम्मू में हुई है। मैं जम्मू में पोस्ट हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मेरी पोस्टिंग जम्मू में। देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी। यह शिव तत्व है। बस जब आप और हम भगवान शिव के भक्ति में रमे, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे, शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर हमारे भीतर, हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। इस पत्र में लिखा कि मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा कि शिव पर छोड़ दे, मेहनत पूरी करना, परिश्रम पूरा करना। मेहनत पूरी कर, परिश्रम पूरा कर। कहा गुरुजी बोलते हैं कि मेहनत में पीछे नहीं हटना है, मतलब मेहनत तो आपको डपट के करना पड़ेगी। और फिर निवेदन है जो हमने परसों की कथा में कहा था,
खांसी हमें चली है तो खांसना हमें पड़ेगा, छींक हमें आई है तो छींकना हमें पड़ेगा, कष्ट हमें आया है तो भोगना हमें पड़ेगा। उसी तरह आपको अगर दुख है तो मेरे बाबा का गुणगान भी आपको करना पड़ेगा, आपकी मेहनत के साथ करना पड़ेगा, आपके परिश्रम के साथ। वो कल परसों 2 दिन पहले बोला था, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। एक शिव के प्रति भरोसा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। मेहनत करो, परिश्रम, पीछे नहीं हटना। कोई तुमसे कह दे कि तेरे बस का नहीं है, कोई तुमसे कह दे कि तू नहीं कर सकता, कोई कह दे तुमसे कि तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, कोई तुमसे कह दे कि तेरा इंटरव्यू में तू पास नहीं होगा, कोई तुमसे कह दे कि तू इस सब्जेक्ट में नहीं निकल सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू सीए नहीं बन सकता, तब उसको एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका देना और उससे कहना कि इतनी मेहनत कर, दुनिया की चुनौती को अपने दिल में रख और चुनौती को दिल में रखकर उसको उस मेहनत के बल पर आगे बढ़कर नौकरी लगाकर अपनी मेहनत कर। कैसे नहीं होगा जी, कैसे नहीं? हार किसकी होती है? जो मेहनत ही नहीं करता। हार किसकी है? जो मेहनत ही नहीं करता। दुकान खोल कर बैठ गया, उसके बाद मन ही नहीं लग रहा क्योंकि इसमें व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि तेरी रुचि नहीं है ना, तो उसमें संघर्ष ही नहीं कर रहा, तो उसमें मेहनत ही नहीं कर रहा। थोड़ा मेहनत करो, संघर्ष करो। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको कभी पीछे नहीं हटने देगी। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बस वो मेहनत, वो संघर्ष आपका, वो मेहनत आपकी। और महाराज जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति में रम जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ, हम पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जब हम रमते हैं, हमारे ऊपर शिव की दृष्टि पड़ती ही है, शंकर की दृष्टि पड़ेगी। आप इतनी सारी माताएं बैठी हैं, आपके साथ अगर कोई बच्चा आया होगा ना, वो बच्चा जहां खेल रहा होगा ना, माँ कथा भी सुन रही होगी ना, तो उसका ध्यान अपने बच्चे पर जरूर होगा। बोलो तो जरा सही है कि गलत है? बच्चा अगर खेल रहा होगा तो माँ का ध्यान अपने बच्चे पर जरूर है। बच्चा कहां है? माँ का ध्यान उस पर है। अपने बच्चे पर मां का ध्यान बना रहता है, अपने बच्चे पर पिता का ध्यान बना रहता है, उसी तरह एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर मेरे शंकर का ध्यान बना रहता है, बना रहता है। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर का ध्यान आप पर है, भगवान शंकर का ध्यान आप पर।
आप शिव कथा सुन रहे हो, भगवान शंकर का ध्यान आप पर। सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? मां शबरी अम्बा ने पूछ लिया राम जी से, नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी? नवदा भक्ति में सबसे प्रबल भक्ति कौन सी? नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो भगवान राम ने कह दिया श्रवणम। नवदा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। जब हम कथा सुनते हैं, परमात्मा कानों के रास्ते से दिल में जाकर बैठ जाता है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है और हमारा दुख अपने आप मिट जाता है। श्रवणम सबसे प्रबल भक्ति है। श्रवणम सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवण करना, सुन लेना। और आज के जमाने में सुनने की तो आदत नहीं है महाराज। आज के जमाने में सास कह दी है हम किसी की नहीं सुनेंगे, बहू कह देती है हम भी किसी की नहीं सुनेंगे, बेटा कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पोता पोती कह देते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो क्या सीओर वाला महाराज सुनेगा? और सही बात है, सुनने की आदत तो डाल ली है, डालना चाहिए सुनने की आदत। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी के बाप की नहीं सुनेंगे, बाप के हम नहीं सुनेंगे, छोरा के हम नहीं सुनेंगे, सास के हम नहीं सुनेंगे, माँ के हम नहीं सुनेंगे, कल की आई हम तेरी सुनेंगे। और सास के मैं किसी की नहीं सुनूं, बेटा के मैं नहीं सुनूं, पोता के मैं नहीं सुनूं, पोती के मैं नहीं सुनूं, कौन सुनेगा? आज के समय में कोई सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं सबरी अम्बा को सर्वप्रथम भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम, कथा को सुनना, बातों को सुनना, श्रवण करना और अपने अंदर उतारना। ये श्रेष्ठ भक्ति है। जिसने कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया, जिसने कथा में दिल लगाना प्रारंभ कर दिया, कथा को सुनते सुनते उसके अंदर विश्वास पक्का हो गया, तो उसके अंदर इतना विल पावर आ जाता है, इतना बल आ जाता है कि वो आखिरी में जीत ही जाता है, वो हारता नहीं। विश्वास सुनो। और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सुनने में जो सुख है ना, वो कहीं सुख नहीं है। श्रवण करने अंदर विश्वास की जागृतता उत्पन्न होती है। और हम तो साधुवाद देते हैं, कई कई कथाएं जब कहीं जाते हैं, कोई बुलाता है और वहां जब कथाओं में पहुंचते हैं तो इतना शोरगुल होता है, उस कथाओं में इतना शोरगुल होता है। जब कोई बुलाता है हम कथा में जाएं तो इतना शोरगुल होता है। पर आप लोगों को मैं नमन करता हूं कि लाखों की भीड़ आती है। अभी भी देख लो, 1 2 3 पंडाल खच भरे, उसके बाद भी एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए, इतने साइलेंट होकर आप लोग कथा को श्रवण करते, इतने साइलेंट होकर आप कथा का रसपान ग्रहण करते हो, इतने एकदम शांत, एकदम श्रवणम। सुनो, जितना सुन सकते हो सुनो। जब आप सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ। एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो।
ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप। इतने में भेरू ने कहा, क्या हो गया, क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो वहीं रह गई, जरा उठाओ, उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, खोच कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले, तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले – 2019 में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे, तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना, जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र शिव का नाम लेकर, भगवान शंकर की स्तुति कर कर शिव के करीब, शिव को समर्पित कर, भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर, बाबा को समर्पित कर।
3 चीजें। एक, सावन के महीने में 2 लोटा, जम के बोलो जरा, जल, सारी समस्या का हल। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया। कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया। पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर पर। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी। बैठी थी। भगवान शंकर के तेज पुंज गंगा जी के जल में चला जाता और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं। 6 पुत्र जिनका नाम कृतिकाओं ने एक कर कर षडानंद कार्तिकेय रख दिया। कार्तिक षडानंद कार्तिकेय जी जब माता पार्वती जी के पास में आए और माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, औगड़दानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके चरण छुओ। माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ, महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है।
सब बिल। तो कहे महाराज, अपनी किस्मत का ताला बड़े भाव से हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। सच्चा दरबार लगा है ये।